मानव शरीर नश्वर है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मानव शरीर पंच तत्वों से बना है और अंत में उसे उन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाना है। मृत्यु जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। प्राणी जब भी संसार में जन्म लेता है तो उसे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही होता है। मौत से भला किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तो फिर सवाल यह है कि आप जिसे मैं कहते हो, अर्थात आपकी आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस, तो आखिर यह कहाँ जाती है? क्या आत्मा को ये पता चल पाता है कि मृत्यु के पहले उसका जीवन क्या था और मृत्यु के बाद अब जीवन की गति क्या होगी? आपने गीता में यह पढ़ा होगा कि जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति, अर्थात हमारे कर्म ही हमारी आत्मा को गति प्रदान करते हैं। शरीर जिस ऊर्जा के सहारे चलता है उसे प्राण वायु अर्थात ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। साधारण भाषा में हम उसे आत्मा कहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा यही विचरण करती है या कहीं चली जाती है? मनुष्य हमेशा से इन बातों को गौर करता रहा है। आखिर मृत्यु के बाद क्या घटित होता है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा यहीं भटकती रहती है। अगर ऐसा होता तो आज अनंत आत्माएं हमारे आसपास भटकती और रोज अजब गजब के कृत्य करती। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है और कुछ पल के बाद वह सचेत अवस्था में आ जाती है। कुछ पल तक आत्मा का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा वह शरीर में रहते हुए करती है। शरीर से बाहर निकलकर आत्मा कभी अपने सगे संबंधियों को देखती है तो कभी अपने शरीर को। आत्मा कभी अपने सगे संबंधियों को पुकारती है तो कभी वापस अपने शरीर में जाना चाहती है, क्योंकि शरीर के साथ रहकर जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है उससे मोहवश वह कभी अपने मृत शरीर से तो कभी अपने सगे संबंधियों से बातें करना चाहती है। वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देख दुखी होती है, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। वह अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के दूत केवल 24 घंटों के लिए ही आत्मा को ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को यह दिखाया और बताया जाता है कि जिस शरीर को वह त्याग कर आई है उस शरीर में रहते हुए उसने क्या पाप किए हैं और क्या पुण्य। इसके बाद वापस आत्मा वहीं चली जाती है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा 13 दिनों तक वहीं रहती है और उस मनुष्य के सारे कर्म पूरे होने के बाद आत्मा वापस यमलोक की यात्रा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों के पश्चात जब आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है तो उसे 3 तरह के मार्ग से गुजरना होता है। यह तीनों मार्ग मनुष्य के कर्मों के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होंगे वैसा ही तीनों में से एक मार्ग उस आत्मा को सौंपा जाता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक एवं देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है
और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। आत्मा 17 दिन की यात्रा के बाद यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में पुष्पोदका नामक नदी के पास, जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं, इसी नदी के किनारे बर का एक बड़ा सा वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है और यहीं पर उसके पुत्रों एवं परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन उसे प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। यमलोक के 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार से उस आत्मा को प्रवेश मिलता है जो ज्ञानी एवं ध्यानी आत्मा हो, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। पश्चिम के द्वार से ऐसे आत्मा को प्रवेश मिलती है जिसने दान पुण्य किया हो। उत्तर द्वार से उस आत्मा को प्रवेश मिलता है जिसने माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चला हो। दक्षिण द्वार से उस आत्मा को प्रवेश मिलता है जो घोर पापी हो, जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दूसरों को कष्ट दिया हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, यह तय करना बहुत मुश्किल है, परंतु परावैज्ञानिकों की अगर माने तो मृत्यु के पूर्वाभास 3 महीने पहले से ही होने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का पूर्वाभास तब शुरू होता है जब प्राणी को अपने नाक की नोक नहीं दिखाई देने लगती है। आसमान में दिखने वाला चांद खंडित दिखाई देने लगता है। मृत्यु का समय नज़दीक आने पर व्यक्ति की परछाई उसका साथ छोड़ जाती है। मृत्यु के 2-3 दिन पहले दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा न दिखकर किसी और का दिखने लगता है। अतः मैं ये आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन को अच्छी तरह समझें और यह प्रयास करें कि मैं जब भी इस संसार को छोड़ूं तो मुझे अर्थात मेरी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ अर्ची मार्ग ही मिले। जय श्री कृष्ण।